संख्या में जुड़ जाएं। बैक प्रकरण के जितने भी साथी हैं सभी साथी जुड़ जाएं। चलिए ठीक है, तो जिस समय अपनी बात आप सबके समक्ष रख सकूं। कॉल कर लीजिएगा तो बता दिया जाएगा आपको। मैं इस समय उपस्थित हूं सचिव जी के आवास के पास। आज शनिवार था जिसपे आज हमको निष्कर्ष और वार्ता करना था। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें हम सब इस समय सचिव जी के आवास के पास उपस्थित हैं और आप सबको कहा गया था कि 2 बजे मैं आप सबसे निष्कर्ष के साथ पूरे लाइव आऊँगा। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस जो ये बैक प्रकरण है यहाँ पे बहुत सारे अफवाहों का दौर चल रहा था, जिसके लिए यहाँ पे पीएनपी सचिव जी के वार्ता आवास के अनुसार जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पे बात का जो निष्कर्ष है केवल इतना है कि सचिव जी द्वारा ज्ञापन भेजा गया है और जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा होगा। जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा होगा और शासन के द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय जी के ही द्वारा होगा। हम चाहते हैं कि 1 लाख बैक प्रशिक्षु साथी हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और उनको भय है कि वो आगामी भर्ती से कहीं बाहर ना हो जाएं। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं आप सबको एक चीज़, आप पहले ध्यान केंद्रित करके आप सोच लें और रख लें कि पहली चीज़ अभी कोई भर्ती नहीं आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सबको मैं साथ में ले चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और अभी मेरे द्वारा केवल शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ना कि अभी कोई शिक्षक भर्ती आ रही है। इसलिए पहली चीज़, आप मानसिक तनाव से दूर होइए। अभी शिक्षक भर्ती कोई नहीं आ रही है, कोई शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है। हम सब संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारा विरोध, जो पास वाले साथी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि भैया भर्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए एक तरफ मैं भर्ती के लिए लड़ रहा हूँ, एक तरफ आप सबके लिए लड़ रहा हूँ। मैं दोनों लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने परिवार को कभी टूटते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हैं जो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो व्यक्तिगत हित के लिए तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सब पूरी तरह जुटे हुए हैं। ये थी मेरी बात। अब सुनिए क्या करना है आपको, किससे आपका भविष्य सेफ होगा और किससे आपका भविष्य सेफ होगा और आपको क्या करना होगा इस लड़ाई में। पहली चीज आपको जान लीजिए, एक और आखिरी रास्ता आपका यही है कि आप जो कुछ करेगा उत्तर प्रदेश शासन करेगा। आज हम सब पूरी तैयारी के साथ शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास निकलने वाले थे और वहां पर 2 हमारी मांग थी, पहला प्रकरण पर और दूसरा नई शिक्षक भर्ती पे था। लेकिन भाई कुछ लोग कोर्ट आने के लिए कह रहे हैं, हमसे बोले कोर्ट से कुछ नहीं होगा। पहली चीज बता रहा हूँ, जितने भी साथी, मेरे नाम से कोई किसी को 1 रुपए नहीं देगा। मेरे नाम से कोई किसी को 1 रुपए नहीं देगा, क्योंकि मुझे गाली नहीं खानी है, मुझे कुछ नहीं करना है। कोर्ट से कुछ नहीं होगा। कोर्ट पे जाओगे साफ कहकर साफ याचिका खारिज होगी, क्योंकि आप सीधा आपका सीधा जियो को चैलेंज करेंगे, जियो तुरंत खारिज हो जाएगा, क्योंकि जियो में कोई बैक के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए कोर्ट पर, क्योंकि जियो में संशोधन कराइए, आपका जियो में संशोधन कराइए। केस तभी मजबूत होता है जब जियो में कुछ हो। जियो में कहीं बैक का चर्चा नहीं है। बैक जियो में संशोधन तभी होगा जब उत्तर प्रदेश शासन चाहेगा। उत्तर प्रदेश शासन तभी चाहेगा जब आपका उन पर दबाव हो। मैं अपने स्तर से देख रहा हूं। आज मैं शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास फोन किया। मैं उनकी रिकॉर्डिंग तो वायरल नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कॉल हिस्ट्री पर जितना उनके नंबर से मेरी बात है वो स्क्रीनशॉट में वायरल कर दूंगा। उनसे मेरी 2.5 मिनट तक बात हुई है। 2.5 मिनट में उन्होंने मुझसे यही कहा, मैंने उन्हें अवगत कराया। मैंने कहा सर 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, बैक हैं, वो मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि वो 18 बैच और 19 बैच के साथ पेपर देकर अपना सेमेस्टर पूर्ण करने वाले थे। लेकिन आपने बैक वालों के लिए कुछ क्या कहते हैं नहीं सोचा, जिसकी वजह से जियो में कहीं उनका नाम नहीं सम्मिलित किया, जिसकी वजह से बैक हो गए हैं और वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम आज नहीं मिल सकते हैं। सोमवार को उन्होंने कहा है, सोमवार को लखनऊ कार्यालय पर ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कह रहे हैं, या तो हम सब आज ही शाम को निकलते हैं, लेकिन वो आज मिलने से मना कर दिए हैं। सोमवार को बुला रहे हैं, सोमवार को लखनऊ कार्यालय पे पहुंचकर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास ज्ञापन देकर जियो में संशोधन करवाने के लिए दिया जाएगा और उनसे डायरेक्ट इस विषय में जियो जारी करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए जो साथी देखो, बैक के जितने भी साथी हैं, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर संबंधित जिनकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली थी वो सभी साथियों का ज्ञापन में जिक्र किया जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अधिकारी द्वारा, परीक्षा नियामक सचिव द्वारा, SCRT निदेशक सर्वेन विक्रम सर द्वारा सीधा यही कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश शासन पे ही सब कुछ डिपेंड है। और मैं कहता हूँ आप सब 28 तारीख को SCRT घेराव में जा रहे हैं, जाइए, दबाव SCRT पे भी बनाइए और अपने घर से निकलकर विधायक को ही और कैबिनेट मंत्री को ही ज्ञापन देकर उनके ज्ञापन से, उनके लेटर पैड से अपने प्रकरण पर ज्ञापन फॉरवर्ड करवाइए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय जी को, तभी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। बाकी एक टीम मेरे द्वारा सोमवार को शिक्षा मंत्री महोदय कार्यालय पर या जब वो लखनऊ में हमको अपॉइंटमेंट देते हैं तो लखनऊ में या अपने इटवा में देते हैं, इटवा पहुंचकर उनके पास पहुंचकर आपका व्यक्तिगत वो ज्ञापन देकर रिसीव करा दिया जाएगा और उस पर जल्द निर्णय लेकर आप सबकी भी परीक्षाएं या तो प्रमोट, दोनों प्रकरण को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए करवाया जाएगा। इसलिए आप सभी साथी जो बैक से परेशान हैं, वो साथी आप अपने घरों से निकलिए, आपके जो अस्थायी विधायक हैं उनके लेटर पैड से अपना बैक प्रकरण को उल्लेख करते हुए उनके ज्ञापन से फॉरवर्ड करवाइए शिक्षा मंत्री महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय को। और उसके बाद आप सब SCRT के घेराव में पहुंच के SCRT पे भी दबाव बनाइए और हमारी जो टीम है SCRT पे भी दबाव बनाएगी 28 तारीख को, और साथ ही साथ एक टीम पहुंचकर क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री महोदय जी को डायरेक्ट अवगत किया जाएगा। इसलिए बैक प्रकरण के जो साथी हैं वो मानसिक तनाव से बिल्कुल एकदम दूर रहें, वो ये ना सोचें कि उनका जो है छोड़ दिया जाएगा। देखो मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई अपने पूरे डीलेट परिवार के साथ है, मेरे पूरे डीलेट परिवार के साथ लड़ाई है। इसलिए सभी साथी ये ना सोचें कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। मेरी लड़ाई आपने देखा होगा, एक भी दिन आराम नहीं कर रहे हैं, लगातार किसी न किसी मुद्दा पे लड़ रहे हैं। एक तरफ नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ जो है बैक प्रकरण पे लड़ रहे हैं। देखिए हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें ये नहीं होना चाहिए हमारे मन में कुछ लोग कह रहे हैं जो सेमेस्टर पूर्ण कर चुके हैं वो साथी कह रहे हैं आप नई शिक्षक भर्ती को क्या कहते हैं जो पास उनको लेके चलिए। देखिए आप अपने आगामी भविष्य के प्रति इतने भी ना हो जाइए कि जो बैक अभी भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो जो बैक लगे हुए 1 लाख साथी हैं वो किसके भरोसे रहेंगे, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वो मानसिक तनाव में है, सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके साथ सीधे सीधे यही हो जाएगा कि हमने उनका साथ नहीं दिया इसलिए सुसाइड किए। क्या भर्ती आने वाली है? भर्ती नहीं आने वाली है। तो आप सब किस लिए अलग अलग बढ़ रहे हो? क्या बीएड वाले की संख्या 2 लाख 4 लाख हर साल नहीं बढ़ रही है? उनकी भी संख्याएं 2 लाख 4 लाख संख्याएं हर 2 साल में बढ़ रही है। आप अपने ही भाई परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़ रहा हूं, बैक प्रकरण पे भी लड़ रहा हूं। 2 अक्टूबर को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार पे न बात की तो बताना, एक बड़े स्तर पर नई शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। लेकिन क्या इतना जल्दी शिक्षक भर्ती आ जाएगी? क्या हम अपने ही परिवार को तोड़ते हुए छोड़ते हुए भाग जाएं? एक समय आएगा आप सब अकेले बचोगे, नहीं लड़ पाओगे। इसलिए किसी भी मांग को, लड़ाई को एक तरफ मैं
जब अपना पूरा शरीर आप सबके बीच समर्पित कर चुका हूँ, मैं एक भी दिन नहीं बैठ रहा हूँ, मैं नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लड़ रहा हूँ, मैं बैक प्रकरण पे भी लड़ रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास जाकर दोनों मुद्दा उठा रहा हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि भर्ती कल ही आ जाएगी, भर्ती अगले ही महीने आ जाएगी, भर्ती को भी आने में टाइम लगेगी। आज नहीं कल तो बैक पूरा ही होगा। हमारा कर्तव्य है कि जो बैक वाली लड़ाई लड़ी जाए और भर्ती के लिए भी लड़ी जाए। भर्ती के लिए मेरी एक टीम और मैं पूरी रणनीति के साथ 2 अक्टूबर की तैयारी में जुटा हुआ हूं और एक तरफ बैक प्रकरण के लिए भी जुटा हुआ हूं। बैक प्रकरण पर शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास मेरी टीम पहुंच रही थी, जिसमें आज अपॉइंटमेंट नहीं मिला। शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री महोदय जी का ठीक नहीं है, जिन्होंने मिलने से मना कर। तो आप सब लखनऊ कार्यालय पहुंचिए। तो लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे, व्यक्तिगत उन्हें अवगत भी कराएंगे, लेकिन आप सबका भी कर्तव्य है कि आप अपने अपने जिले, अपने अपने विधानसभा के विधायक जी को अपना समस्या बताकर उनके लेटर पैड से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी को फॉरवर्ड कराएं और उसकी रिसीविंग अपने पास रखें, ट्विटर पे डालकर टैग कर दें। और देख लीजिएगा, आप सबके 5 दिन के ये संघर्ष आप बैक वालों के लिए प्रमोट या परीक्षाएं अक्टूबर माह तक निर्णय न कर दिया तो मुझे बताइएगा। इसलिए मैं देख रहा हूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी नाराज भी हो रहे हैं जो नई शिक्षक भर्ती पर 7 शिक्षक भर्ती जो सेमेस्टर पूर्ण कर चुके हैं, उनको बारे में बताऊंगा। पहले चीज तो बैक प्रकरण के जितने भी साथी हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचे जो मानसिक तनाव में न रहे, क्योंकि अगर एक भी प्रशिक्षु साथी मानसिक आहत में कुछ कर लेता है तो इसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। इसलिए ये वीडियो एक बैक प्रशिक्षु तक भी पहुंचना चाहिए और 5 प्रशिक्षु तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए बैक प्रकरण वाले प्रशिक्षुओं का, क्योंकि वो मानसिक तनाव में है। हम कह रहे हैं आप अपने, कोई शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी नहीं आ रही है, उसके लिए देख रहे हैं कि सारे नेता लोग सो गए। भर्ती के लिए भी मैं लड़ रहा हूं। 2 अक्टूबर को है, आप सब अपने घर को निकलिए, देखते हैं कि आप सब कितने शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है। 2 अक्टूबर को इतिहास रचना है शिक्षक भर्ती के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का कानों में आवाज पहुंचना चाहिए, इतना जोरदार प्रदर्शन करना है सुभाष चौराहे पर। भले हमें जेल जाए, कुछ भी हो जाए, भले लाठी खाए, लेकिन हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए। और लेकिन उस चक्कर में उसको एक तरफ लड़ो, लेकिन मुझे बैक प्रकरण के जो साथी मानसिक तनाव में, जो मेरे पास फोन करके व्हाट्सएप पर सुसाइड जैसा पत्र लिख साथ नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा और कर लूंगी जैसे मैसेज आ रहे हैं। अगर मैं बताओ, मैं इस मजबूरी में फंसा हूं, मैं 2 तरफों में 2 लोगों की लड़ाई में बीच में पिस रहा हूं। मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी कर रहा हूं, बैक के लिए भी कर रहा हूं, दोनों के लिए कर रहा हूं। तब आप सबको क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों ये चीज भूल रहे हो कि आप अपने ही भाई परिवार, अपने साथ के कॉलेज में पढ़ने वाले को ही छोड़ के भग रहे हो? और आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि कहते हैं बंदर खा जाता है रोटी। वो हाल मत करिए, अपने परिवार को, अपने भाई को छोड़कर मत भागिए। नहीं, आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार से एक संख्या बल दिखाना होगा। और इतने ही भीड़ के लिए डर रहे हो तो बीएड